नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 14 जनवरी के डेली टॉप 5 करंट अफेयर में। ठीक है, पहला सवाल है दरवाजा गैस क्रेटर ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू हेल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। पूछा जा रहा पहला सवाल, दरवाजा गैस क्रेटर जिसको हम लोग गेटवे टू हेल भी जानते हैं, वो किस कंट्री में है। ठीक है, ऑप्शन है यूएसए, रसा, इंडोनेशिया कि तुर्कमेनिस्तान। इसका जवाब है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इसकी राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, अशगाबाद है। और इसकी इसकी राजधानी अशगाबाद। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम लोग हाल ही में बहुत ही सुने हैं, वो किस चीज की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ऑप्शन है कल्चर, मेटेरियोलॉजी, इकोनॉमी की पॉलिटिक्स। इसका जवाब होगा मेटेरोलॉजी। ठीक है, मेटेरोलॉजी हम लोग वेदर कंडीशन, ये सब जो क्लाइमेट होता है उसके स्टडी में हम लोग मेटेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कि बारिश होगा, ये सब को लेके हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारी एक काउज है जिसके चलते नॉर्थ वेस्ट में हमारा रेनफॉल होता है। ठीक है, इसके डिस्टर्बेंस है, तो ये भी अभी न्यूज में है, तो इसके भी ध्यान रखें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसकी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल। द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है वो किसकी ऑटोनोमस बॉडी है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसका जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और ये इसमें एक नए अपॉइंटमेंट हुई है सीधी हाल ही में, ये बहुत ही न्यूज में रहा है, नया चेयरमैन आया है। ठीक है, न्यू चेयरमैन आया है इसमें, चेयरमैन न्यू। ठीक है, उनका नाम है रघुविंद्र तनवर। ठीक है, इसलिए बहुत ही न्यूज में चल रहा है ये वाला मुद्दा। ठीक है, रघुविंद्र तनवर। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। What species is red sanders seen in the news recently? एक स्पीसीज है रेड सैंडर जो हाल ही में बहुत ही न्यूज में रहा, वो किस किस चीज से है रिलेटेड। ये बर्ड है कि एक ट्री है कि एक मैमल है कि एक एम्फीबियन है। तो इसका जवाब होगा ये एक ट्री है। ठीक है, रेड सैंडर्स को हम लोग रेड सैंडरवुड भी कहते हैं। ठीक है, रेड सैंडलवुड चंदन के पेड़ को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हाल ही में बहुत न्यूज में रहा। ये वाइट ट्री ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। ठीक है, कि इंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, इंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, और इस ये ईस्टर्न घाट। ठीक है, और सदर्न रेंज ऑफ माउंटेन में पाया जाता है। ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और ऑफ सदर्न इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कहाँ पाया जाता है और क्या है। ये एक इंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, अगर इसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये विलुप्त होने के कगार में आ सकता है। अब है पचमा सवाल। एबोनिया which was seen in the news recently is a similar version of रामायण found in which country। पूछा जा रहा है आइबोनिया एक बहुत ही अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, और पूछा जा रहा है इसका वर्जन रामायण के एकदम बराबर है। तो बताइए किस देश में पाया जाता है। इबोनिया नाम का एक स्टोरी है सिमिलर टू रामायण, वो किस कंट्री में पाया जाता है। ऑप्शन है नेपाल, मडागास्कर, श्रीलंका कि मॉरिशस। इसका जवाब है मडागास्कर। हाल ही में भारत के एक पोएट है और डिप्लोमेट है अभय के, उन्होंने पाया है कि जो आइबोनिया जो वहां की कहानी है उनका पूरा वर्जन रामायण के बराबर है। ठीक है, जिस तरह से रामायण में राम जी ने सीता जी को छोड़ा था, सेम उसी तरह का स्टोरी है। सीता जी का अपहरण रावण ने किया था, एकदम उसी तरह का स्टोरी है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है। यही पूछ रहा था सवाल कि बोनिया जो हाल ही में बहुत न्यूज में है वो रामायण की तरह है, वो किस कंट्री में। तो इसका आंसर होगा मेडागास्कर। ठीक है, और ये एक अरेबियन सी में पाया जाने वाला कंट्री है इंडियन ओशियन में। ठीक है, नीचे अफ्रीका के करीब है। ठीक है,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग 15 जनवरी के डेली टॉप 5 करंट अफेयर्स में फिर कल जुड़ेंगे। अगर अच्छा लगेगा आप लोग को ये सेशन तो अब हम लोग 10 कर देंगे करंट अफेयर को, ठीक है। ठीक है, चलिए बाय।